वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुकीज़ इन पीएचपी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कुकीज़ इन पीएचपी। हम इस वीडियो में हम कुकीज़ के बारे में जानने वाले हैं और ये हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हम इसमें कुकीज़ के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं कुकीज़, सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कुकीज़ के बारे में इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के कुकीज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पीएचपी के अंदर हम कुकीज़ को डिस्कस करते हैं। पीएचपी में जो बेसिकली कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ का क्या मतलब है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या आपका सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट का, तो आपको कुकीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कुकीज़ क्या हैं। ये बेसिकली आपके जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी क्लाइंट का ब्राउज़र, यानी आपका जो ब्राउज़र है, आपके सिस्टम या लैपटॉप का जो ब्राउज़र है, उस पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सर्वर के द्वारा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कुकी बोलते हैं, ठीक है। तो पीएचपी के अंदर जो कुकी है वो क्या है, स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसे क्लाइंट के ब्राउज़र पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर क्यों की जाती है आप ही के ब्राउज़र पे। आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का मतलब क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर इसलिए किया जाता है आपके ब्राउज़र पे ताकि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, यानी यूज़र यानी क्लाइंट के ब्राउज़र पे उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का मतलब है कि क्लाइंट को या यूज़र को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है कुकी, ठीक है। कुकी कहाँ क्रिएट होती है, अब देखिए, स्टोर तो आपके ही सिस्टम पे होगी, यानी क्लाइंट के ब्राउज़र पे कुकी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्रिएट कहाँ होती है, तो ये क्रिएट होती है सर्वर साइड पे, ठीक है, और इसको क्लाइंट के ब्राउज़र पे सेव किया जाता है, ठीक है। जब भी क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करता है, हर टाइम जब भी आपका क्लाइंट जो है वो आपका सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, तो उसके साथ साथ कुकी जो है वो एम्बेड हो जाती है उस रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो कुकी जो है वो सर्वर साइड पे रिसीव होती है, जिससे पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस यूज़र से आ रही है। मान लीजिए कि ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, ये है आपका सर्वर। तो मान लीजिए पहली बार जब आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपने सर्वर पे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो इसने आपको जो रिस्पांस दिया उसके साथ साथ आपकी ब्राउज़र पे या क्लाइंट साइड के ब्राउज़र पे क्या किया, सर्वर ने एक कुकी जो है वो स्टोर कर दी, ठीक है, कुकी क्रिएट करके आपके सिस्टम पे स्टोर कर दी। जब दोबारा आप क्या करोगे, क्लाइंट जो है वो आपका रिक्वेस्ट करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो सर्वर जो है सर्वर के पास रिक्वेस्ट के साथ साथ आपकी जो कुकी है उसकी भी इंफॉर्मेशन, यानी कुकी जो है वो एम्बेड होके जाएगी आपके रिक्वेस्ट के साथ। तो सर्वर जो है वो पहले से आपकी इंफॉर्मेशन आपके ब्राउज़र पे जो है वो क्या किया है कि कुकी को सेव किया हुआ है। जब यहाँ पे आपका कुकी जो है वो साथ में आपके रिक्वेस्ट के जाएगा, तो सर्वर जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि वो जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुकी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यही सेम चीज़ है कि ब्राउज़र पे आप क्या कर रहे हो, ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट के साथ साथ आपकी क्या जा रही है, कुकी भी जा रही है सर्वर के पास, ठीक है। तो आपने पहली बार जब रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो पहली बार रिक्वेस्ट किया तो सर्वर के पास गया, सर्वर ने रिस्पॉन्स में आपको सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके साथ साथ क्या दिया है, कुकी भी दी है, ठीक है। कुकी आपके ब्राउज़र के सिस्टम पे स्टोर हो गई, ठीक है, क्लाइंट के सिस्टम पे स्टोर हो गई, ठीक है।
अब दोबारा जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके साथ साथ वो कुकी भी जाएगी, जिससे सर्वर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि एक्चुअल में वो यूज़र कौन सा है। ठीक है, इसके लिए हम कुकी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, कुकी जो है वो क्रिएट की जाती है या फिर सेंड की जाती है या फिर रिसीव की जाती है। ये सारा कुछ होता है सर्वर एंड से, यानी सर्वर एंड पे ही कुकी को क्रिएट भी किया जाता है, कुकी को सेंड भी किया जाता है और कुकी को रिसीव भी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए सेट कुकी फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सेट कुकी फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कुकी को HTTP रिस्पॉन्स के साथ सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक बार जब कुकी सेट हो जाती है तो आप $कुकी नाम के सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से आप इस कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो $कुकी है वो क्या है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिससे हम कुकी को कभी भी गेट कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सेट कुकी। ठीक है, तो सेट कुकी में हमने क्या दिया, कुकी का नेम दिया और कुकी की वैल्यू दी, यानी नेम में हमने उसकी वैल्यू हमने दे दी। तो यहाँ सिंपली हमने डिफाइन किया है नेम एंड वैल्यू को। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुकी को उसकी एक्सपायरी के साथ भी हम लिख सकते हैं कि कब उस कुकी को एक्सपायर हो जाना है ऑटोमेटिकली। इस तरह से भी हम सेट कुकी जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब एक बार हमने कुकी को सेट कर दिया इस तरह से, तो हम $कुकी से हम क्या करेंगे, उस कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुकी की वैल्यू है जो है वो रिटर्न हो जाएगी इस वैल्यू वेरिएबल में। ठीक है, तो $कुकी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुकी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एक बार हमने कुकी को सेट किया सेट कुकी की मदद से, सेट कुकिंग फंक्शन की मदद से, और कुकी को सेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, $कुकी की मदद से हम कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, इसका जैसे हमने एक्सपायरी आर यहाँ पे दिया था कि इतने घंटे बाद हमारा क्या हो जाएगा, कुकी एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक्सपायरी डेट भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जब जिस पे आपकी उस डेट पे क्या हो जाएगी, कुकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कुकी को डिलीट करने के लिए कि आपने एक्सपायरेशन डेट वहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कुकी क्या है। अब देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल मैं एक देती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक आपने क्या किया, सर्वर पे आपने मान लीजिए गूगल पे आपने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की। ठीक है, जब एक बार आप सर्च करते हो तो क्या होता है, पहली बार आप सर्च करते हो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल उसकी गूगल सर्च में जो है वो आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, दोबारा अगर उसी टॉपिक को आपने अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद आपने उसको सर्च किया, तो जब आप सर्च करते हो तो उसके आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा तो आपको उसके सजेशंस मिलने लगते हैं कि आप कहीं ये तो आप सर्च नहीं करना चाहते हो, या फिर आपके बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि आपने जो आपने अपने ब्राउज़र में सर्च किया होगा। तो वो चीज़ें गूगल को कैसे पता चली, गूगल पे आपने सर्च किया, वहाँ पे सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई कि हमें ये वाली आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो एज अ रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में आपको कुकी भी भेजी गई, आपने उसको जो है आपने एक्सेस किया उस इन्फॉर्मेशन को, कुकी जो है वो आपके ब्राउज़र पे सेव हो गई, और उसके बाद जब आपने दोबारा उसको सर्च किया तो उसी कुकी की मदद से सर्वर ने आपको रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि आप वही यूज़र हैं जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को उसने ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर दिया। सो इस तरह से आपको वो सजेशंस देखने को मिलते हैं कुकी की मदद से। आई होप आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया होगा, आपको कुकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।